जेएस एजुकेशन पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपनी मैथ की क्लास लेकर। मैथ की क्लास के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात पर। लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि ये क्लास डीएलएड के साथ साथ जो बच्चे टेट, सी टेट या किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। अनुपात से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपके हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो किसी भी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो अध्यापक भर्ती हैं हमारी टेट, सी टेट या किसी भी प्रकार की जो भी अध्यापक भर्ती है उसके अंतर्गत आप जो तैयारी करते हैं तो उसकी जो है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मैथ में जो है आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है अनुपात, समानुपात, अनुलोम, प्रतिलोम। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुपात का अर्थ, समानुपात का अर्थ और अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। तो हम इन तीन टॉपिकों पर आज चर्चा करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। आज की ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, ध्यान से देखिएगा। मैथ का हम जो है बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, क्योंकि जो बच्चे मैथ को नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये मैथ बहुत हार्ड होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो जानते हैं मैथ के बारे में तो मैथ को जो है आसानी से कर सकते हैं। तो हम उन बच्चों के लिए ये क्लास लाए हैं जो बच्चे मैथ को बिल्कुल नहीं जानते, यानी मैथ में जो है एक तरीके से उन्हें जीरो कह सकते हैं या मैथ उनका काफ़ी पहले छूट गया है। तो आज हम चर्चा करने जाएंगे, शुरू करेंगे हम यहाँ पर मैथ में के अंतर्गत जो हम चर्चा करेंगे वो है आपका अनुपात का अर्थ, समानुपात का अर्थ और अनुलोम प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। सबसे पहले हम जानेंगे अनुपात। अनुपात क्या होता है? तो अनुपात को समझने के लिए यहां पर हम पढ़ेंगे अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे ज्ञात होता है एक संख्या दूसरी संख्या की कितना गुनी है या उसका कौन सा भाग है। यानी अनुपात क्या है? दो संख्याओं की तुलना या भाग है, दो संख्याओं की भाग या तुलना है जिससे ज्ञात होता है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी या कौन सा भाग है। कहने का मतलब यह है कि कोई दो संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर दो संख्या है, एक संख्या है दो और एक संख्या है आपका चार। तो ये दो या चार कितना गुना है, इनके अंदर क्या तुलना है, हम क्या तुलना कर सकते हैं। तो ये तुलना जो कहलाएगी यहाँ पर अनुपात कहलाएगी, या जो इसका कितना भाग है चार का दो, ये क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। तो अनुपात की परिभाषा के अंतर्गत हमने देखा अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है जिससे ज्ञात हो सकता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितना गुना है या उसका कितना भाग है। तो मान लीजिए दो संख्याएं हैं, तो दो का जो है चार कितना गुना है, चार कितना गुना है, या चार में इसका कितना भाग है। तो यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं हम एक संख्या की दूसरी संख्या से जब, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। अनुपात का जो चिन्ह होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक जानकारी लेंगे। अनुपात का जो चिन्ह होता है उसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम दो पॉइंट लगा सकते हैं, इसे अनुपात बोलते हैं। और अनुपात के लिए हम बटे का निशान भी लगाते हैं, बटा, यानी ऊपर कोई संख्या और नीचे कोई संख्या। तो ये क्या हुआ? अनुपात की जगह इसका स्थान भी हो सकता है, या अनुपात का यहाँ पर चिन्ह लगा होता है। बटे का क्या मतलब होता है? तुलना कर रहे हैं हम, भाग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अनुपात का अगला जो गुण है वो है अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। मतलब अनुपात का जो है कोई मात्रक नहीं होता। मान लीजिए जैसे कि हर चीज का मात्रक होता है, लीटर, मीटर, तो इस तरीके से कोई भी मात्रक नहीं होता है अनुपात का। अनुपात में सिर्फ संख्याएं होती हैं। इसके अलावा अनुपात केवल दो सजातीय राशियों के परिणाम में होता है। मतलब यहाँ पर जो मुख्य बात है, सजातीय राशि, सजातीय यानी जो जिनकी जाति एक हो। अब यहाँ जाति से मतलब है कि जो हमारी राशि है, राशि क्या हो सकती है आपकी, जैसे कि गिनती है दो, तीन, चार। तो ये यदि लीटर हैं तो ये लीटर होने चाहिए, यदि ये मीटर हैं तो मीटर होने चाहिए, यानी 2 लीटर, 2 मीटर,
कभी भी जो है अनुपात में नहीं लिख सकते, इसे क्या है अनुपात में नहीं लिख सकते। यदि 2 लीटर है तो 3 लीटर ही होगा। यदि एक संख्या 1 मीटर है तो दूसरी राशि भी जो होगी हमारी मीटर में ही होगी, 3 मीटर। यानी ये राशि जो है या तो मीटर मीटर में होंगी या लीटर लीटर में होंगी, या किसी भी अंक हो या कोई भी, मतलब वो कोई भी राशि हो उसका एक गुण होना चाहिए, यानी एक सजाती होनी चाहिए, यानी एक जाति की होनी चाहिए। या तो वो लीटर हो या वो मीटर हो या वो कोई भी हो, एक हो। यानी ऐसा कभी भी अनुपात निकालने के लिए नहीं आ सकता कि एक तो आपको अंक दे दिया और एक जो है ए दे दिया, या मान लीजिए बी दे दिया और दूसरा अंक दे दिया, तो ये जो है इनका जो है अनुपात कभी नहीं निकल सकता। या तो हमेशा ए हो सकता है, ए भी हो सकता है, या अंक हो सकते हैं 1 2, मतलब कि सजातीय का मतलब होता है कि जो है एक जाति के होने चाहिए, यानी सजातीय होने चाहिए। उनका जो मात्रक है एक होना चाहिए, या तो वो लीटर हो या तो मनुष्य हो या वो कोई अंक हो या कोई संख्या हो। तो इस तरीके से मतलब एक ही उसके कैटेगरी के जो होते हैं परिणाम, उनकी उन राशियों का जो है हम यहाँ पर अनुपात निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो आता है अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा करने या भाग करने से अनुपात के मान में कोई अंतर नहीं होता। मान लीजिए 2:3 है। अब 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, यानी अनुपात के चिन्ह को हम 2/3 भी, अनुपात को यहाँ पर बटे में भी लिख सकते हैं। अब 2 को हमने एक ही अंक से गुणा कर दिया, 2 यहाँ भी गुणा कर दिया 2, तो इसका क्या हुआ 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये क्या हो गया इसकी जगह अब क्या आ गया हमारा 4/6 आ गया। लेकिन 4/6 का मान भी जो है 2/3 ही होगा। कैसे होगा, मान लीजिए किसी पे 2 रुपए थे, अब हमने गुणा करके 2 से किसी भी तरीके 2 बढ़ा दिए उसके, और यहाँ पर 3 रुपए थे, 3 में 2 से गुणा कर दिए उसके 6 कर दिए। तो पहले यहाँ पर कितना अंतर था, यहाँ पहला अंतर था हमारा 1 का, और यहाँ पर जो है हमारा हो गया 2 का अंतर। तो कहने का मतलब यह है कि इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। यहाँ पर जो है इसे काटेंगे जब तो 2 का ना 2 और 2 3 6, उसके घूम फिर कर फिर से 2 और 3 ही इसका अनुपात निकल कर आएगा। तो जब हम किसी भी संख्या में किसी भी अनुपात में कोई गुणा करते हैं भाग करते हैं एक ही अंक से एक ही संख्या से, तो उसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपका 4:3 है और इसे हमने यहाँ पर 1 से भाग कर दिया, तो इसे हम 4/3 भी लिख सकते हैं और भाग 1, तो इन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऊपर भी 4 होगा नीचे भी 3 रहेगा। कहने का मतलब मेरा ये था कि दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा करते हैं या एक ही संख्या से भाग करते हैं तो अनुपात के मान में कोई अंतर नहीं आता। इसके बाद अगला जो आपका आता है, अनुपात निकालने के लिए अनुपाती पदों को एक ही इकाई में बदलना होता है। अब मान लीजिए हमें अनुपात निकालना है 2 मीटर और 400 सेंटीमीटर का, तो हम ये अनुपात नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है। पहले हमें क्या करना होगा, या तो इसे सेंटीमीटर में बनाना होगा या इसे मीटर में करना होगा, मतलब मीटर मीटर करने होंगे या सेंटीमीटर सेंटीमीटर करने होंगे, जब इन दोनों संख्याओं के बीच अनुपात निकाल सकते हैं। तो एक ही इकाई में बदलना होता है संख्याओं को। एक पॉइंट ये हुआ आपका, अनुपात में भाग या गुणा करने से एक संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट आपका ये हुआ। तीसरा पॉइंट है आपका, अनुपात केवल 2 सजातीय राशियों के परिणाम में होता है। मतलब सजातीय से मतलब यह है यदि 2 3 4 हैं तो इनका अनुपात हो सकता है, लेकिन इसके अलावा राशि यदि 1 2 राशि है, एक हमने बी राशि ले ली तो इसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते। यानी राशि जो है सजातीय होनी चाहिए, उनके गुणधर्म एक होने चाहिए। इससे पहले जो हमने चर्चा की थी कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, मतलब इसका जो है हम इसे मात्रक नहीं लिख सकते। अनुपात को जो है हम सिर्फ संख्या में लिखते हैं, लीटर मीटर सेंटीमीटर, कोई भी मात्रक का प्रयोग हम अनुपात के लिए नहीं करते। अनुपात का चिन्ह यहाँ पर हमने पहली चर्चा की, अनुपात का चिन्ह ये होता है आपका, या इसे हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो अनुपात के से संबंधित यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे मान लीजिए 2 का अनुपात 400 पैसे से करना है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले
₹2 हैं ये, ₹2, और ये हैं आपके 400 पैसे। तो इसका अनुपात लिखना है 2 का अनुपात 400 से, लेकिन हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रुपए है और यहाँ पर पैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पैसे हैं या तो उन्हें रुपए बना लेंगे, या जो रुपए हैं हमारे पैसे बना लेंगे। अब 400 पैसे का रुपए तो बनेगा नहीं, पॉइंटों में आ जाएगा क्योंकि पैसे छोटे होते हैं, लेकिन ₹2 को हम पैसों में बना सकते हैं। ₹2 के पैसे का मतलब क्या हो, ₹1 में हमारे होते हैं, ₹1 में हमारा होता है 100 पैसे। 100 पैसे मिलकर ₹1 बनता है ना। तो यहाँ पर ₹2 का क्या क्या मतलब हुआ, ₹2 का मतलब हुआ यहाँ पर 200 पैसे, 200 पैसे। तो अब यहाँ ₹2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 200 पैसे लिख सकते हैं, और यहाँ 400 पैसे लिख सकते हैं। अब पैसा पैसा दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब दोनों जो हैं इकाई उनकी एक हो गई, और दोनों जो हैं अंकों में है, यानी सजातीय भी है, ये इनकी जाति भी एक है। तो अब 200:400 हम लिख सकते हैं, और 200:400 को 200 जो पहला संख्या आती है उस ऊपर लिखते हैं, और जो बाद में आती है नीचे लिखते हैं, और अनुपात की जगह हम बटे का निशान भी लगा सकते हैं। ये अनुपात की जगह हमने बटे का निशान यहाँ पर लगा दिया। अब इसे हम जो है यहाँ पर हल कर सकते हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में हमने भिन्न हल करनी सिखाई थी आपको। तो इसे भिन्न, अब या तो दोनों ऊपर नीचे 100 से भाग कर सकते हैं आप, कई तरीके होते हैं, या 0 से 0 काट सकते हैं। 2 जीरो ऊपर थे, 2 जीरो नीचे थे, अब हो गया 2/4। अब ऊपर भी 2 से भाग दे सकते हैं हम, भाग 2 और भाग 2, या डायरेक्ट भी काट सकते हैं अगर आपसे आता है तो। तो यहाँ 2 से भाग दी, 2 का 2, और 2×2=4। पहले ही बताया था कि अगर आप ऊपर भी उसी संख्या से भाग दे रहे हैं, नीचे भी उसी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होता। या ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, नीचे भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, तो कोई मान में अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर हमने 2 से ऊपर भाग दिए, तो 2 से नीचे भाग दिए, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, मान ये होगा। और ये इसका जो है 1/2 इसका यहाँ पर मान निकल कर आएगा। इसे 1/2 को हम इस तरीके से 1:2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ₹2 का अनुपात 400 पैसों से क्या होगा, 1:2। तो ये मैं आशा करता हूँ ये आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में आया होगा। इसके अलावा एक उदाहरण और लेते हैं हम, उदाहरण नंबर 2 है हमारा ये। एक कक्षा में रमेश को 40 अंक मिले। रमेश को कितने अंक मिले, 40 अंक मिले, और मोहन को 80 अंक मिले। मतलब कोई क्लास है, उसमें जो है रमेश को 40 अंक मिलते हैं और मोहन को जो है 80 अंक मिलते हैं। अब इनका अनुपात बताइए। तो जो पहला होता है तो उसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर जो है 40 पहले आया, तो 40:80। अब 40:80 को हम क्या लिख सकते हैं, 40/80। यहाँ 0 से 0 काट सकते हैं एक, या 10 से भाग दे सकते हैं। अब इसे जो है हम 2 से भाग देंगे, 2×2, ये 4 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पर 4 और 4×2 8। तो इसका आंसर कितना आया, 1:2। यानी क्या हुआ, रमेश के अंकों का अनुपात और मोहन के अंकों का अनुपात कितना हुआ, 1:2। मोहन रमेश का अगर 1 अंक है तो मोहन के 2 अंक हैं। तो यहाँ पर रमेश के 40 अंक हैं तो उसके क्या हुए, 80 अंक हुए, क्योंकि ये दुगना हो रहा है इनमें। ये हो गए आपके रमेश के, और ये हो गए मोहन के अंक। रमेश का 1 है तो उसके 2, यानी अनुपात कितना बैठ रहा है उनमें, 1:2 का। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी प्रकार से यदि ये 40 हो गए तो उसके अंक 80 हो गए। यहाँ से भी हम इसका कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके 40 रमेश के अंकों का अनुपात यानी 40 अनुपात मोहन के अंकों का अनुपात 80, 40:80 को हम सरल रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से, 1:2। अब यहाँ पर पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, इनका अनुपात निकाल लिया हमने। अब दूसरा पॉइंट में वो पूछा है, मोहन का प्राप्तांक रमेश के प्राप्तांक से कितना गुना है। अब यहाँ पर गुना निकालना है, तो 40:80 इसे हम बटे में लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात जो है बटे में होता है, गुना उसका गुना में होता है, मतलब तुलना होती है उसकी। यहाँ 40 का आना 40 और 40×2=80, यानी 1:2 का आ रहा है। तो रमेश का 1 हिस्सा है और मोहन के जो है 2 हिस्से, यानी मोहन का जो है दुगने हो रहे हैं। तो क्या हुआ, मोहन का प्राप्तांक जो है रमेश के प्राप्तांक से दुगना है। मोहन के अंक 80 हैं और उसके 40 हैं, तो उसके मोहन के क्या हुआ, मोहन का प्राप्तांक रमेश के प्राप्तांक का कितना गुना है, दुगना है, दुगना या 2 गुना। ठीक है, क्योंकि 1:2 आया ना इसका, तो 1 के बदले उसका 2 है मोहन का।
तो मोहन का क्या हुआ, दुगने अंक हुए। तो इस तरीके से दो उदाहरण यहाँ पर अनुपात के समझे। अब अनुपात के बाद आता है आपका समानुपात। समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात समान हो तो उनसे समानुपात बनता है। अब दो अनुपात क्या हैं आपके, दो अनुपात आपके ये यहाँ पर दो अनुपात, ये कोई दो अनुपात हैं और वो समान हो या बराबर हो तो वो क्या होते हैं, समानुपात होते हैं। इस लाइन को याद करना है आपको, समानुपात की परिभाषा, जब दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ये दो चार डॉट्स लगाते हैं और समानुपात को हम बराबर भी लिख सकते हैं, यानी समानुपात का जो हुआ ये चिन्ह हुआ और इसे हम बराबर भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, 4:6 है और 40:60 है। तो ये दोनों समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। इसका अनुपात यानी इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या है, समान है यानी बराबर है, तो इसे समानुपाती लिख दिया। अब समान कैसे है, मान लीजिए पहला अनुपात आपको दे रखा 4:6 यानी 4/6, उसे क्या दे रखा है इन्होंने 40:6 यानी 40/60। तो हम दोनों अनुपात निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया। तो यहाँ ये क्या है 4:6 और ये क्या है 4:6, दोनों बराबर हैं। चाहो तो इनका सरलतम रूप भी लिख सकते हैं, 4 और 4 ही करना, 4 2 से काट सकते, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 40 और 60 का मतलब भी क्या है, 4:6 है। तो दोनों क्या है, 4:6 है और ये भी 4:6 है। तो दोनों अनुपात क्या हुए, बराबर हुए। जब बराबर हुए तो उसे क्या बोलते हैं, जब दो अनुपात बराबर होते हैं उसे बोलते हैं समानुपात। समानुपात, तो दोनों को क्या बोलेंगे ना, समानुपात। समानुपात को बराबर भी लिख सकते हैं, ये दोनों अनुपात क्या हुए, बराबर हुए। अब इसमें क्या है आपका, एक यहाँ पर और समझने वाला पॉइंट है जिस पर काफी प्रश्न आते हैं। अब जैसे ये आपका समानुपात है, एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये है, दोनों बराबर हैं इसलिए समानुपात है। अब इसमें चार पद हैं आपके, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब ये क्या है, बाहर, ये दो कौन से हैं, बाह्य पद हैं, ये बाहरी पद हैं, इन्हें को क्या बोलेंगे हम, बाह्य पद। और ये दोनों कौन से हैं, आंतरिक पद। ये दोनों आपके कौन से, इसे साफ कर लीजिए थोड़ा, एक सेकंड रुकिए, 1 मिनट। चार पद हैं। अब ये इसके दो और इसके दो, इसमें ये और ये दोनों कौन से हैं, ये बाहरी पद हैं, बाह्य पद हैं, इन्हें बाह्य पद बोलते हैं, बाह्य पद। और ये कौन से हैं आपके, आंतरिक पद, आंतरिक पद। तो ये अंदर अंदर के जो हैं दोनों आंतरिक पद हैं और जो हैं बाहर बाहर के जो हैं बाह्य पद हैं। आंतरिक पद को मध्य पद भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ बाहरी पद 4 और 60 हैं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, गलत है। तो बाहरी पद हैं आपके 4 और 60 हैं, सही है, यहाँ 4 और 60 हैं। और जो आंतरिक पद है आपका 6 और 40 हैं। ठीक। अब क्या है, इसमें एक नियम काम करता है यहाँ पर, जो बाह्य पद हैं हमारे, बाहरी पद, बाहरी पद क्या क्या हुए हमारे, बाहरी पद कौन कौन से हैं, बाहरी पद हैं हमारे कौन कौन से हैं, 4 है और 60 है। और हमारा आंतरिक पद कौन कौन सा है, आंतरिक या मध्य पद कौन कौन से हैं, 6 है और 40 है। अब इन दोनों की गुणा और बाहरी पदों की गुणा, 6 चौक 24 यानी 240 और 4 संग 24 240, इस तरीके से बराबर होती है। ये नियम याद रखना है आपको, यानी बाहरी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। समानुपात में यहाँ लिख लीजिए, बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। ठीक है, इन दोनों पदों का गुणनफल और इन दोनों पदों का गुणनफल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अब इसमें एक कंडीशन और बनती है समानुपात में, समानुपात में एक कंडीशन ये बनती है आपकी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर उदाहरण कोई उठा लेते हैं, 4
अनुपात 6, समानुपात यहाँ पर एग्जाम में आपको x दे दिया जाता है और यहाँ पर जो है 60 दे दिया जाता है। अब यहाँ जो है x का मान बताना है आपको, तो x का मान कैसे निकालेंगे आप? तो आपने मैंने पहले ही बताया था आपको, ये इसे जो है 4:6 को हम क्या लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं 4/6, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, समानुपात को हम लिख सकते हैं बराबर, और x/60। अब एक यहाँ पर नियम काम करता है बराबर में, जब एक भिन्न आपकी इधर है एक भिन्न इधर है, भिन्न हो या कोई भी संख्या हो, कोई भी समीकरण हो, तो जब हम इस अंक को इधर ले जाएंगे और इस अंक को इधर ले जाएंगे, मतलब कोई से भी अंक का स्थान बराबर से या तो इधर ले जाएंगे या बराबर से इधर की संख्या को इधर लाएंगे, तो उसमें जो भी जिस स्थिति में वो संख्या होती है उसका वो चिन्ह बदल जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई अंक, मान लीजिए 60 है, 60 यहाँ x में गुणा कर रहा है, तो उधर क्या करेगा, भाग करेगा। इधर अगर भाग कर रहा है तो उधर गुणा करेगा। ऐसे ही इधर अगर आप जुड़ रहा है वो चीज़ उसमें, तो उधर जाकर वो घटेगी, और उधर घट रहा है तो वो जुड़ेगी। देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए 4/6 है ये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 60 क्या हो रहा है, 60 जो है यहाँ पर इधर x में क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, 60 गुणा कर देगा 4 में जाकर। ये यहाँ पर भाग कर रहा था ना, तो 4 में जाकर यहाँ पर क्या कर देगा, ये गुणा कर देगा इधर, क्योंकि इधर जा रहा है x, इधर क्या हो रहा है, x यहाँ पर जो है ऊपर भाग में है, तो नीचे जाकर गुणा कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या निकल कर आता है, 4×24 240/6/x। अब यहाँ पर क्या होगा, 6×4 = 24, 6×24 = 40, तो x का मान यहाँ पर आ गया 40। अब इसे हम सिंपल ट्रिक से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर सिंपल ट्रिक क्या है आपकी, मान लीजिए ये सवाल आपका इस तरीके से है, अभी इसे एक बार और लिख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर x है और x का मान हमें निकालना है, तो 4/6 लिख सकते हैं, को पता है कि अनुपात को बटे लिख सकते हैं, इसे बराबर लिख सकते हैं समानुपात को, ये पहले ही हमने क्लियर कर दिया है। x/60 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो इसमें सीधा हिसाब है, इसमें हम कैंची गुणा कर देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसकी 4 की 60 से गुणा और x की इससे गुणा, मतलब आमने सामने जो है गुणा हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, x की 6 से गुणा होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 6x, और ये क्या हुआ, 4×60। ठीक है, अब यहाँ पर 6 है, ये इधर गुणा कर रहा है, अभी मैंने बताया था, तो उधर जाकर उल्टा काम कर देगा, 4×60। और यहाँ पर 6 क्या, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा दोबारा लिख लेते हैं, फिर सारा चला गया। ये थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि अभी इस पर थोड़ा प्रॉब्लम है। सवाल ये था, यहाँ 4/6 लिख सकते हैं, इसे बराबर लिख सकते हैं, इसे x/60 लिख सकते हैं। इसकी कैंची गुणा बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। 4 की जो है 6 से, 4×60 और x×6, और इधर गुणा कर रहा है, तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। 6×10 = 60, 4 और ये क्या हुआ, 40, यानी x का मान क्या हुआ, 40। जो मान हमारे यहाँ x का है वो क्या है, 40 है। इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं, तो ये समानुपात है। इसके लिए हम अपना जो है अभी अभ्यास कराएंगे, इसके कुछ सवाल वो आप सीख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अनुलोम। अब अनुलोम में क्या है, अनुलोम में क्या होता है, जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा एक के घटने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में कमी हो, तो यह राशि अनुलोम अनुपात कहलाती है। यानी दो राशियां, यानी दो संख्याएं हैं, या कोई भी दो चीजें हैं, मान लीजिए कोई पैसे हैं, कोई रुपए हैं, कोई भी राशि हो सकती है, तो दो राशियां हैं। अब क्या हो रहा है, एक बढ़ता है तो दूसरा ही बढ़ता है, और एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, मतलब उसके अनुपात में कमी होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम अनुलोम अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुलोम। अनुलोम अनुपात में क्या होता है कि जो भी आप
पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अनुलोम अनुपात में हम देखते हैं कि अनुलोम अनुपात के अंतर्गत जब एक राशि में को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी बढ़ती है, और एक को घटाते हैं तो दूसरी भी घटती है। ये क्या होता है, अनुलोम होता है। इसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। अब 1 घंटे में कितना जा रहा है, वो 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया, तो वो 5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, 50 किलोमीटर जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये समय था 1 घंटा, और ये क्या था आपका, ये भी समय है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 घंटे से हमने 5 घंटा कर दिया, यानी समय बढ़ गया। तो यहाँ क्या हुआ, दूरी भी बढ़ गई। पहले कितना था, यहाँ पर 10 किलोमीटर जा रहा था, अब क्या है, 50 किलोमीटर जा रहा है। ये घंटा था आपका, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जा रहा था, 5 घंटे में कितना जा रहा है, 50 किलोमीटर जा रहा है। तो अब 1 घंटे से 5 किलोमीटर, यानी 1 घंटा बढ़ के 5 किलोमीटर हो गया, तो 10 किलोमीटर भी बढ़ के जो होगा 50 किलोमीटर होगा, क्योंकि चाल में अंतर नहीं, उसी चाल से चलना है। तो 1 घंटे के बजाय 5 घंटे चलेगा तो 50 किलोमीटर चला जाएगा। यानी एक राशि में बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर घंटे में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ 1 घंटे की जगह 5 घंटे हो गए, तो उसकी दूसरी राशि भी अपने आप क्या हुआ, बढ़ गई। ठीक, ये हुआ आपका अनुलोम अनुपात। अब जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, 10 पेन है, 10 पेन 100 रुपए के हैं। अब 5 पेन कितने के होंगे, 5 पेन कितने के होंगे, 5 पेन यहाँ पर होंगे 50 रुपए के। तो क्या हुआ, एक राशि यहाँ पर 10 रुपए से क्या हुआ, घटकर क्या हुआ, 5 रुपए हो गए। तो पेन यहाँ पहले कितने थे, 100 आ रहे थे, तो अब क्या आएगा, यहाँ पर पेन जो हो जाएंगे आपके 50 हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर राशि घटी, एक राशि घटी घटी तो दूसरी भी घट गई यहाँ पर। ठीक, एक राशि घटती है तो दूसरी भी घट जाती है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर पैसे घटे, कीमत घट, मतलब पेनों की संख्या घटी, 10 पेन की जगह 5 पेन हो गए, तो यहाँ पर जो है रुपए भी जो थे हमारे घट गए, 100 की जगह 50 रुपए हो गए। यहाँ घंटे बढ़े तो यहाँ पर दूरी भी बढ़ गई। यानी या तो एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, एक राशि घटेगी तो दूसरी राशि भी घटेगी। ये क्या होता है, आपका अनुलोम अनुपात होता है। इसके बाद आपका आता है प्रतिलोम अनुपात। अब अनुलोम अनुपात का उल्टा, जस्ट उल्टा होता है आपका प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, जब दो राशि इस प्रकार से संबंधित हो कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि के प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो, तो इसी राशि को प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। मतलब दो राशियां होंगी, यहाँ भी दो संख्या होंगी, दो दो चीजें होंगी, एक चीज घटती है तो दूसरी बढ़ती है। यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। जबकि अनुलोम में क्या होता था, एक चीज घटती थी तो दूसरी भी घटती थी, एक चीज बढ़ती थी तो दूसरी भी बढ़ती थी। मान लीजिए, अब यहाँ उदाहरण से समझ सकते हैं, कोई काम 10 मजदूर 30 दिन में करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, 20 मजदूर लगा दिया, 20 मजदूर, काम वही है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो राशि क्या होगी आपकी, जो आपके जो अगली राशि है वो क्या होगी, घट जाएगी। उल्टा होगा, यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, दोनों तरफ 100 रहा था। जैसे 10 मजदूर थे तो आपको जो है यहाँ पर हमने मजदूर बढ़ा दिए, तो क्या इसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ 30 दिन की जगह क्या होगा, 15 दिन लगेंगे। तो अब क्या हुआ, दिन घट गए यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो गए, दिन घट गए, घटे दिन, और मजदूर क्या थे, यहाँ पर बढ़े। उसमें क्या हो रहा था, प्रतिलोम में, कि दोनों चीज या तो बढ़ रही थी या घट रही थी। यहाँ क्या होगा, यदि ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। मान लीजिए हम यहाँ पर मजदूर घटा देते, 10 की जगह हम 5 कर देते, यानी घटा देते, मजदूर 5 कर देते, तो यहाँ दिन क्या हो जाते हैं हमारे, 60 दिन हो जाते, यानी दिन यहाँ पर बढ़ जाते। तो प्रतिलोम अनुपात का सीधा हिसाब है कि अगर एक राशि घटती है तो दूसरी बढ़ेगी, और एक राशि बढ़ती है तो दूसरी घटेगी। ये प्रतिलोम अनुपात होता है। और आपका जो होता है अनुलोम समानुपात, उसमें एक राशि यदि बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और एक घटती है तो दूसरी भी घटती है। ये आपका होता है अनुलोम अनुपात।
समानुपात में दो अनुपातों का जो बराबर होते हैं तो उसे समानुपात बोलते हैं, उसका चिन्ह समानुपात का ये होता है, या उसे बराबर के निशान से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अनुपात दो राशियों के बीच में जो है तुलना, वो अनुपात कहलाती है। मान लीजिए कोई दो राशियां, मान लीजिए यहाँ पर 2 है और 2 का जो है तुलना हमें 4 से करनी है, तो क्या लिखेंगे 2:4 या 2/4, ये तुलना हो गई। यानी कि 2 के बदले ये 4 जो है कितना गुना है, तो ये क्या यहाँ पर निकल कर आएगा कि दुगुना है, 2 1 2, 2 3 4 यानी 2 गुना है। तो इस तरीके तुलना है, किसी अंकों की तुलना करनी है, किसी राशि की तुलना करनी है, तो वो क्या होता है, अनुपात होता है। तो इस तरीके से हमने समझा। अब इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ सवाल करेंगे, उन सवालों के माध्यम से हम यहाँ पर जानेंगे, लेकिन ये सवाल और ये चीज़ें जो है हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आज का जो होमवर्क है आपका, वो है आपको यहाँ पर समझ इनकी परिभाषा याद करनी है कि अनुपात क्या होता है आपका। अनुपात इस तरीके से या बटे के निशान से हम चिन्ह कर सकते हैं। कोई पूछे आपसे 2 का अनुपात 5 से बताइए, तो 2:5, या इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब दो समान अनुपात हैं, मान लीजिए 2:3 है और 4:6 है, तो इसे समानुपात में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अनुलोम अनुपात यानी एक राशि, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या था, एक राशि हमारी बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी, यानी मतलब एक एक दिशा में चलेंगे। ये प्रतिलोम में क्या होगा, एक राशि हमारी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, मतलब उल्टा हो जाता है इसमें। ये जो है विपरीत में चलते हैं दोनों, मतलब इन दोनों में हमेशा लड़ाई रहती है, उसे प्रतिलोम बोलते हैं। तो अनुलोम और प्रतिलोम पर यहाँ पर चर्चा हुई, समानुपात पर यहाँ पर चर्चा हुई, और इसके अलावा जो है आपका अनुपात का जो है अर्थ यहाँ पर समझने की कोशिश की। अब इसके माध्यम से मैं यहाँ पर एक आपको सवाल करते हैं, थोड़ा यहाँ पर एक खाली बोर्ड लेते हैं, खाली पेज, खाली पेज पे एक सवाल करते हैं। एक सवाल पूछा गया था, मैं उसकी थोड़ी देखता हूँ कहाँ पर है वो सवाल। आपका एक बार सवाल आया था एक परीक्षा में, एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ। बीटीसी जो है 2017 में ये सवाल पूछा गया था। ये सवाल था, यदि लखनऊ यदि लखनऊ से लखनऊ से कानपुर, लखनऊ को लिख दीजिए, कानपुर तथा तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में जो है अनुपात 3:8 है, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। तो लखनऊ से कानपुर की दूरी बतानी थी। ये 2017 बीटीसी थर्ड सेम में क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, दो शहर है यहाँ पर, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात जो है 3:8 है। अब जो है पहला दिया है आपका लखनऊ से कानपुर, तो यहाँ पर इसका अनुपात कितना है, 3। अगर ये 300 मीटर है तो ये क्या है आपका 800 मीटर हो सकता है, मतलब ये अभी पता कंफर्म नहीं है। तो इन दोनों की दूरी के बीच का अनुपात जो है 8 मीटर है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये हमें अनुपात दे रखा है 3:8 में, तो हम जो है 3 के आगे एक्स लिख लेंगे, मान लेंगे, और 8 के आगे भी एक्स लिख लेंगे, क्योंकि अभी दूरी निश्चित नहीं है। अब हमें क्या है यहाँ पर सीधा सिंपल है कि हमें एक दूरी इन्होंने दे दी है, एक दूरी दे दी है इन्होंने हमें, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की जो दूरी है हमारी वो है 200 मीटर। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, यानी लखनऊ से इलाहाबाद, इसकी दूरी हमें दे रखी है 200 मीटर। लेकिन
अनुपात के अनुसार जो है वो 8x से है, तो 8x ये भी सही है क्योंकि अनुपात में बता रखा है कि जो दूरियां हैं 8 और 3 का अनुपात है उनमें, तो हमने 8x और 3x मान ली दूरी। लेकिन हमारे पास जो है ओरिजिनल दूरी भी क्वेश्चन में दे दी 8x, और इसका ओरिजिनल दूरी किलोमीटर में कितनी है, 200 किलोमीटर, यानी यहाँ पर 8x ये भी सही है और 200x, तो दोनों के यहाँ बराबर हैं। तो 8x को और 200 को हम बराबर रख देंगे, तो x का मान यहाँ निकालेंगे, ये 8 को गुणा कर रहा है, यहाँ पर कोई निशान नहीं होता तो वो गुणा होता है, तो यहाँ जो है उल्टा हो जाएगा, यहाँ आगे यहाँ भाग कर देगा ये 8, तो यहाँ से 8 से हमने भाग दे दिया। 8 से इसे भाग देंगे तो 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंजे 40, ये आ गया आपका x का मान, आ गया आपका 25 किलोमीटर। अब x का मान 25 किलोमीटर आ गया, तो यहाँ पर हमें निकालना है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी है, 3x, और 3x है तो यार हमें x का मान हमें ज्ञात हो गया, इसका x का मान हमारा है 3 गुणा x की जगह हम क्या लिख देंगे 25, तो क्या हुआ इसका मान 25 या 75, यानी 25 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना था। इस तरीके के क्वेश्चनों पे हम विशेष डिस्कस करेंगे। आज हमारा शुरुआती चरण था, तो इसमें क्या था, अनुपात, समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम, ये 1-2 नंबर में क्वेश्चन में परिभाषा आ जाती है। इससे आज तक जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चनों की सीरीज में आपको कराऊंगा, तो इस मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तभी मैं जो हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। मेरा मोटिवेशन अगर आप बढ़ाएंगे तो मैं आप लोगों की सहायता करूँगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ आपकी कि आप किसी भी परीक्षा में जो इन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको जो है टेट, सी टेट या BTC DLED इस तरीके के कोई भी कोर्स हैं तो उनमें जो है मैथ आप कर सकते हैं अगर आपका बेसिक मजबूत है तो। हम इस लेवल से धीरे और हल्के लेवल से चल रहे हैं क्योंकि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। तो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए जल्दी ही लाऊं। धन्यवाद।